वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कौम को एक बार फिर सड़कों पर निकाल लिया। ये कमाल है हमारे वज़ीर आज़म साहब का कि लोगों को बाहर निकालने का इन्हें बहुत तवील तजर्बा है। 126 दिन का धरना देना कोई आसान काम नहीं था। हुक्मरान जमात अवाम को सड़कों पर निकालना जानती है। सो गवादर से कराची तक लोग कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए घरों, दफातर और दुकानों से बाहर निकल आए। इस बात से कतई नजर के किसका किस सियासी जमात से ताल्लुक है, किसकी किससे वाबस्तगी है, पूरे 12 बजे कौम सड़कों पर निकल आई। सायरन बजाए गए और कौमी तराना पड़ा गया। बड़ी बड़ी सड़कों पर सिग्नल सुर्ख कर दिए गए, ट्रैफिक रोक दी गई। जो जहां था वहीं पर कश्मीर के लिए बाहर निकल आए। तो दुनिया की तारीख में ऐसे वाकयात देखने में बहुत कम मिलते हैं। ऐसे वाकयात बहुत कम रूनुमा होते हैं जब किसी दूसरे के लिए लोग इस तरह बाहर निकलते हैं। जब खुद पर गुजरती है तो चीख निकलना फितरी सी बात है, लेकिन दूसरों का दुख, दर्द, तकलीफ महसूस करना आसान काम नहीं होता। पाकिस्तानी कौम बड़ी हसास है, जज्बाती है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के लिए अपने काम काज, तालीमी मराकज, सब कुछ छोड़ के दफ्तर बाहर निकल आई। मोदी के पुतले जलाए गए। कश्मीर की आजादी के लिए दुआएं मांगी गईं। बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, सब ने कौम के लिए दुआएं बुलंद की। कौम ने जब ये दुआ की कि कश्मीरियों को या कश्मीरी लीडरों को और कश्मीर के नौजवानों को जो भारतीय फौज ने कैद कर रखे हैं उनको रिहाई मिले, तो बेख्तियार कुछ अपने लोग भी याद आए होंगे जो पाबंदे सुलासल हैं। तो जो बेगुनाह दुनिया में जहां कहीं भी कैद है उसकी रिहाई के लिए सबने दुआएं मांगी और मांगते रहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बड़ा दबंग खिताब किया। शायर दस्तूर पर सबसे बड़ी तकरीब हुई तो उन्होंने ये फरमाया कि भारत को दो टोक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म ने और क्या कहा, सुनते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, तो ये मेरा वादा है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता हर फोरम पे मैं कश्मीर की जंग लड़ूंगा। जिस तरह हिटलर के सामने जब दुनिया खड़ी नहीं हुई, जब वो शुरू में चेकोस्लोवाकिया पे उसने हमला किया, ऑस्ट्रिया पे गया, दुनिया चुप करके बैठी रही। उसके बाद जो नुकसान हुआ, 5 से 6 करोड़ इंसान दूसरी जंग अजीम में मारे गए। आज भी अगर दुनिया इसके सामने नहीं खड़ी होगी, ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट गवर्नमेंट है जो ये जुल्म कर रही है कश्मीर पे, ये यहां रुकेगी नहीं बात। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर पे, कश्मीर से नजर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है, हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आजाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके लिए तैयार हैं। तो इससे सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि किस किस्म का वह जुल्म हो रहा होगा कि वो अपनी ऑपोजिशन को भी नहीं वो देखने देना चाहते। तो इंशाल्लाह आज हम सारे पाकिस्तान मिलके, जिधर भी सारे पाकिस्तान में आज लोग निकले हुए हैं, मैं अपनी कौम का भी शुक्रिया अदा कर। हाँ, साहब ने अपनी तकरीर में बढ़िया हम बात की। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी मुसलमान ना होते तो पूरी दुनिया उनके हक में आवाज बुलंद करती। ये एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत है। कश्मीरी हों या फलस्तीन के लोग हों, अगर देखा जाए तो उनके लिए पूरी दुनिया को छोड़ें, मुसलमान मुल्क भी आवाज बुलंद नहीं करते। दुनिया से हम क्या शिकवा करें? कश्मीर के लिए
कितने मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जो कश्मीर के लिए या कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। मसला ये नहीं कि कश्मीरी मुसलमान हैं तो इसलिए उनके खिलाफ या उनके हक में आवाज बुलंद नहीं हो रही। मसला ताकत का है, ताकतवर की सब सुनते हैं और ये दुनिया का सबसे मुसलमान असूल है। अगर मुसलमान इस बात को समझ लें कि अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत बनते हैं तो दुनिया उनकी सुनेगी। मुसलमान माशी तौर पर दुनिया से बहुत पीछे रह गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। बहुत से मुल्क तरक्की कर गए हैं और हम अभी तक आपसी झगड़ों में उलझे हुए हैं। हमारे ना मजहबी झगड़े खत्म होते हैं, ना हमारे सियासी झगड़े खत्म होते हैं। हमारी तरजीहात ही कुछ अलग हैं और यही सबसे बड़ा मसला है। आज इस मौके पर जब पूरी कौम एहतजाज कर रही थी, बाहर निकली हुई थी, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे और कश्मीर के मसले पे बात कर रहे थे, कश्मीरियों के हक में खड़े थे, तो ये वो मौका है जहां हमें ये समझने की जरूरत है कि चूंकि हम कमजोर हैं तो हमारी आवाज दुनिया में कमजोर की तरह पे ली जाती है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात पर मुबारकबाद की मुस्तहक है जो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए बाहर निकली है। और ये पैगाम उनके लिए भी है जिनकी टांगे कपकपा रही हैं, जो लरज रही हैं। ये उनके लिए भी पैगाम है कि कौम आपके पीछे खड़ी है, बल्कि कौम हर मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। हर वो तरीका जिसके जरिए कश्मीरियों को उनका हक मिल सके उसका बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाकिस्तानियों ने आज पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि बगैर असले के, बगैर हथियार के भी एहतजाज कैसे किया जाता है।